करवा चौथ का व्रत आने वाला था। ऋतिका भी देव के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन ऋतिका कुंवारी थी। आइए देखते हैं कि ऋतिका ने किस तरीके से देव के लिए करवा चौथ का व्रत रखा और उसे पूरा। ऋतिका और देव एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। देव बहुत ही सरल स्वभाव का लड़का था और हमेशा ही गरीबों की बढ़ चढ़कर मदद किया करता था। यही बात ऋतिका को उसके लिए बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगती थी। अब ऋतिका के मन में भी देव को लेके बहुत सारी इच्छाएं उमड़ने लगी थी और वह देव के लिए करवा चौथ का व्रत करना चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले गए और करवा चौथ का व्रत नजदीक आने लगा था। ऋतिका देखती है कि उसके घर में उसकी माँ और भाभी करवा चौथ की तैयारियां कर रही। सारी तैयारियां देखते हुए ऋतिका के मन में भी देव के लिए व्रत रखने की इच्छा जगती है। ऋतिका कहती है कि यार इस बार मैं भी करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ, लेकिन कैसे रखूँ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं पूरा दिन भूखी रही तो माँ को शक हो जाएगा और माँ मुझे भूखा रहने भी नहीं देगी। अब मैं कैसे रखूँ? ये सारी बात सोचते हुए ऋतिका कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में उसकी एक बहुत ही अच्छी सहेली थी जिसका नाम सुमन था। सुमन हमेशा कॉलेज के हॉस्टल में रहा करती थी और ऋतिका की बहुत अच्छी दोस्त थी। सुमन, मुझे तुझे कुछ बताना है। मैं इस बार करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ। करवा चौथ का व्रत किसके लिए? कौन है वो खुशनसीब? तुझे पता तो है, एक ही है वो जिसके लिए रखूंगी। कौन? देव। हाँ, और किसके लिए रखूंगी मैं? लेकिन तू ये करेगी कैसे? तूने देव को बताया कि आखिरकार तू उसके लिए व्रत रख रही है? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। उसे बता तो दे। आखिरकार तेरा व्रत कौन तोड़वाएगा मैडम? बताना तो पड़ेगा आपको। मुझे ये सब कुछ नहीं पता। अब तू मुझे कोई रास्ता बता कि आखिरकार मैं व्रत कैसे रखूं और कैसे इसे पूरा करूं। बस मैं तुझसे इतनी ही मदद मांगने के लिए आई थी। और तू घर वालों का क्या करेगी अपने? अगर पूरे दिन भूखी रहेगी तो उन्हें पता नहीं चल जाएगा। कैसे मैनेज करेगी तू घर पे अपने? मन, उस दिन तुम कुछ भी करके मुझे अपने हॉस्टल बुला लेना। पूरा दिन मैं तुम्हारे हॉस्टल में रहूंगी और अपना व्रत पूरा कर लूंगी और इस तरीके से घर पे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा व्रत भी हो जाएगा। वाह मैडम, आपकी तो प्लानिंग भी बड़ी अच्छी है। चलिए, जब आपने सब सोच लिया तो आपको चल के शॉपिंग कराते हैं। उसके बाद सुमन ऋतिका को एक शॉप में लेकर जाती है जहाँ वह उसे लहंगा और बाकी सारी चीजें बाद दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। घर आकर ऋतिका करवा चौथ के बारे में ही सोचती रहती है और सोचते हुए डिसाइड करती है कि आखिरकार उसे पूरा दिन कैसे बिताना है। और करवा चौथ का दिन नजदीक आ जाता है। उस दिन जब ऋतिका की माँ और भाभी सरगी खा रहे होते हैं तो ऋतिका कहती है, अब सरगी खाने के लिए क्या बहाना बनाऊं? छोड़ो, देव के लिए व्रत तो मैं बिना सरगी खाए भी रख सकती हूँ। यह सोचकर ऋतिका अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। और फिर अगली सुबह उठकर ऋतिका अपनी दोस्त सुमन को फोन करती है। सुमन और ऋतिका आपस में आज की प्लानिंग कर रहे होते हैं। सुमन सारी बात उसे समझा देती है। ऋतिका फोन रखकर अपने पिता और भाई के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली जाती है। नाश्ता बनाते टाइम ऋतिका यही सोच रही थी कि आज का वह व्रत अपना कैसे पूरा करेगी। ताजी नाश्ता मैंने किचन में टेबल पर लगा दिया है, चलिए आप लोग नाश्ता कर लीजिए। ऋतिका, क्या आज तुम हमारे साथ नाश्ता नहीं करोगी? तुम्हें भी तो हमारे साथ नाश्ता करना होगा। हाँ पिताजी, मैं अपना नाश्ता तो लगाना भूल गई, अभी लगा लेती हूँ मैं अपना। तभी ऋतिका का फोन बजता है। हेलो सुमन, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत खराब है? अच्छा सुमन, अभी आती हूँ मैं, उसके बाद तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। तुम चिंता मत करो पिताजी, सुमन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो मुझे हॉस्टल जाना होगा उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। ठीक है बेटा, तुम चली जाओ और उसका अच्छे से ध्यान रखना। कोई दिक्कत हो तुम हमें फोन कर देना। ऋतिका सुमन के हॉस्टल आ जाती है। थैंक गॉड सुमन, तुमने सही टाइम पे फोन कर दिया, वरना पिताजी तो मुझे नाश्ता ही करा देते। अरे ऐसे कैसे मैडम, मैं हूँ तो आपको क्या चिंता करने की जरूरत है? देखा मेरी टाइमिंग कितनी परफेक्ट होती है, तुम्हें बचा लिया मैंने। अब चलो थोड़ी देर आराम करो, फिर शाम को चलेंगे, पूजा कराएंगे तुम्हारी। शाम हो जाती है और ऋतिका अच्छे से तैयार हो जाती है। क्या बात है, इतनी सुंदर लग रही हो तुम कि देव तो देखेगा तो वो तो पागल ही हो जाएगा तुम्हें देखकर। इतनी सुंदर हो। अरे चुप रहो तुम, बकवास मत करो और जितना कहा जाए उतना किया करो। चलो हमें मंदिर भी चलना है, लेट हो जाएगा।
उसके बाद दोनों मंदिर जाती है, मंदिर में अपनी पूजा वगैरह करती हैं और पूजा करने के बाद दोनों घर वापस जा रही होती। उसी रास्ते से रितिका की भाभी और माँ भी जा रहे थे। भाभी उसकी देखती है रितिका को और कहती है, माँ जी आज रितिका का भी व्रत था क्या? क्या बकवास कर रही हो बहू तुम? रितिका कैसे व्रत रख सकती है? नहीं माँ जी, देखिए वह रितिका ही है। उसके बाद दोनों देखती हैं और वह सच में रितिका ही होती है। उसकी माँ रितिका को देखकर कहती है, हाँ बहू सही कह रही हो तुम, लेकिन रितिका ने व्रत आखिरकार किसके लिए रखा है? हमें तो नहीं बताया उसने। चलो घर पर चलकर आज पूछेंगे। रितिका तुम्हारे लिए आज मेरे पास एक सरप्राइज है, लेकिन उसके लिए तुम्हें टेरेस पे चलना होगा। चलो मैं तुम्हें टेरेस पे कुछ दिखाती हूँ। सरप्राइज? वो भी मेरे लिए? तुमने रखा है? ऐसा क्या रखा है बताओ मुझे। ऐसे थोड़ी बता दूंगी, तुम्हें उसके लिए टेरेस पे चलना पड़ेगा। जैसे ही रितिका टेरेस पे जाती है वह वहाँ देव को देखती है। देव को देखकर बोलती है, देव तुम यहाँ कैसे आए? ये तो गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ तो बॉयज नहीं आ सकते, तो तुम कैसे आए? मैं यहाँ पे सुमन का भाई बन के आया था। सुमन की तबीयत खराब है ना, तो यही बोला मैंने उनसे कि मैं सुमन का भाई हूँ और उसको देखने के लिए आया हूँ। और ये तो अच्छा हो सुमन का जो उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा था और मैं कैसे नहीं आता। के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने के वादे करते हैं और ये कहानी आगे बढ़ती रहती है। फिर रात होने की वजह से देव रितिका को घर छोड़कर आता है। रितिका के माँ बाप यहाँ पे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। घर आते टाइम रितिका ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे ताकि उसके घर वालों को ना पता चले। घर आते ही उसकी माँ पूछती है, रितिका तुमने आज करवा चौथ का व्रत रखा था क्या? मैंने तुम्हें मंदिर में देखा है पूजा करते हुए। मंदिर में? नहीं माँ, मैंने कोई व्रत नहीं रखा है और मैं मंदिर नहीं गई थी। मैं तो सुमन के साथ उसके हॉस्टल में थी। अरे ननद जी बता भी दीजिए कि आखिरकार ऐसा कौन है जिसके लिए आपने व्रत रखा था? मैंने और माँ जी ने आपको मंदिर से जाते हुए देखा है, तो अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। अरे माँ वो फिर उसके बाद रितिका सारी कहानी अपने घर वालों को बता देती है। वह देव के बारे में सारी चीज़ें बता देती है कि देव एक अच्छा लड़का है और रितिका उसके साथ रहना चाहती है। उसी के लिए उसने करवा चौथ का व्रत रखा था। घर वाले उसकी बात सुन रहे होते हैं। उसके बाद अगली सुबह रितिका के घर वाले उसके और देव की रिश्ते की बात करने के लिए देव के घर जाते हैं। रितिका के पिताजी देव के पिताजी को सारी बात बताते हैं और उनसे देव और रितिका की शादी के लिए बात करते हैं। ये बात सुनकर देव के पिताजी को भी कोई आपत्ति नहीं होती है। वे देव और रितिका के रिश्ते को फाइनल कर देते हैं और अपने पंडित से पूछकर उनके लिए शादी का शुभ मुहूर्त निकालने के लिए कहते हैं। उसके कुछ दिनों बाद ही देव और रितिका की शादी करवा दी जाती है और उसके बाद देव और रितिका हमेशा साथ में रहते हैं। आपको देव और रितिका की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।